ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीपीटी दिख रहा है सबको? पीपीटी आवाज पूरा क्लियर है? एक बार बताइए। एकदम ठीक है? ज्ञान सर, हाँ या ना बताइए एक बार। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं क्लीटर बात कर रहा हूँ फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंदल सर का टीम से, दिल्ली दिल्ली ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो आज का जो मीटिंग है, मीटिंग का एजेंडा है कि कैसे कॉन्फ्रेंस तक लेके जाना होता है कस्टमर को आईबीसीएम तक, यानी कि आईबीसी मैनेजर या फ्रेंचाइजी मैनेजर तक कैसे लेके जाना होता है। इस पे आते हैं। लेके लेके जाने से पहले समझना होगा केवाईसी। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर फर्स्ट। अभी एक एक करके प्रोसेस बताता जाऊंगा मैं, एक एक करके पीपीटी में प्रोसेस आता जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले नो योर कस्टमर फर्स्ट क्यों बोला हूं मैं। तो अधिकतर आईबीसी क्या होता है, जो मतलब नया नया स्टार्ट किए हैं तो वो एक छोटा सा गलती करते हैं, या जो जो बीबीपी नया ज्वाइन किए हैं तो वो लोग छोटा छोटा गलती करते हैं कि डायरेक्ट अगर बोलता है कि मीटिंग में कि मुझे फ्रेंचाइजी मैनेजर से बात करवा दीजिए, तो वो क्या करते हैं, तुरंत कहते हैं ठीक है सर, मैं फ्रेंचाइजी मैनेजर से टाइम ले रहा हूँ, और लेने के बाद आपको मैं उनसे कनेक्ट करवा दे रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद जब उसको टाइम मिलता है, जब मतलब फ्रेंचाइजी मैनेजर जब फ्री हो जाते हैं, तो तुरंत के तुरंत उस टाइम वो कॉल करवा देता है। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सा दिक्कत आता है। पहले समझते हैं वाई, कारण क्या है। कारण क्या है पहले ये समझना है। जैसे बिंदु सर कहते हैं ना, हाउ और व्हाट, वो तो पता है। क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे होगा, क्या करना होगा, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो नो योर कस्टमर फर्स्ट, यानी कि कस्टमर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और आपको अपने बारे में कस्टमर को बताना क्यों जरूरी है। यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल ब्रांडिंग होगा तभी जाके, क्योंकि देखिए, मुद्दे के बाद जो भी है, अगर आप सब कुछ समझा देते हैं लास्ट में पेमेंट तक, उसको पेमेंट उठाने के लिए एक ही चीज चाहिए होता है, वो है ट्रस्ट। मानते इस बात को? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए। ट्रस्ट, अगर कस्टमर का, अगर आप ट्रस्ट जीतते हैं तो ही जगह कस्टमर आगे पेमेंट करता है, अगर ट्रस्ट नहीं जीतते हैं तो कस्टमर कभी भी पेमेंट नहीं करता है। सही बोला मैं गलत, ध्रुव सर? सही बोला मैं गलत? तो वो ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको आज का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे ट्रस्ट गेन करना है, कैसे आपको कॉन्फ्रेंस तक लेके जाना है, और इसमें इस प्रोसेस में कैसे ट्रस्ट गेन होता जाएगा, वो प्रोसेस में बताऊंगा। देखिए, मैनेजर तो वैसे इंफॉर्मेशन दे देता है, पेमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बिंदा सर तो है, प्रांशु रंजन सर है, राजकुमार सर है, आईबीसी मैनेजर जो जिनसे बात करता है अंकित सर है, राजनीतिक सर है जिनसे भी बात करवा रहे हैं, ये तो लोग तो है। लेकिन पेमेंट आपको करता है। तो आपको अपने आप को इनहेंस करके, ब्रांडिंग करके कस्टमर के सामने दिखाना होगा, तो ही जगह कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो वो कैसे होगा, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। अब यहाँ पर लिसन केयरफुली मतलब क्या, क्या है? मैं बताया था वही सेम चीज कि जो आईबीसीज है या न्यू बीबीपी कॉमर्स है, वो लोग, उन लोगों का गलती यही है कि जब ही कोई कस्टमर आता है तो डायरेक्ट बोलता है ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करवा दे रहा हूँ। नहीं करना है। खुद से ऑब्जेक्शन झेलना है, खुद से ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, हर एक चीज को खुद से करना है। अभी बोलेंगे सर मैं तो नया हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली नया आप है तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है। देखिए, एक कस्टमर खराब होगा, दो खराब होगा, 10 खराब होगा, 15 खराब होगा, 100 खराब होगा, लेकिन वो 100 खराब होने के बाद जो 101 वाला कस्टमर ना, वो आपको पेमेंट देके जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा जो है अपना माइंड, इन दोनों को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। कि जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक कस्टमर खराब करेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये डंडा नहीं है कि बहुत सारा इसी ये भी होता है। सर मुझे डर लगता है सर, अगर ज्यादा उल्टा सीधा अगर मैं बोल दिया तो, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या बोलना है, बोलने, हाँ या ना? होता है या नहीं? होता है या नहीं अमरजीत सर? तो सर डर लगता है ना, कहीं ना कहीं दिल के कोने में, अरे कुछ अगर बोल दिया ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो वैलिड नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है, अगर मैं बोल दिया तो उसमें संभालेगा कौन? तो वो डर को काबू करके, वो डर को हटा के सही तरीके से बात करना होगा। इसके लिए हो सकता है 50 कस्टमर आपका खराब हो जाए, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 50 कस्टमर खराब होने के बाद बाद जो 51 कस्टमर आएगा ना, वो आपको पेमेंट देके जाएगा, वो भी ऑन द स्पॉट। वो कैसे होगा वो आपको समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आता हूं मैं,
प्राइस आइडेंटिफिकेशन, अभी बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस कैसे कॉल फ्लो करना है, अभी समझा रहा हूँ कॉल फ्लो। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप सर है, प्रदीप सर कस्टमर है, ठीक है। तो प्रदीप सर के साथ बात करूंगा तो पहले प्रदीप सर को सुनूंगा मैं, प्रदीप सर को मैं पहले सुनूंगा। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस बताओ ना, इस पे से आप कॉल पिच बना लीजिएगा आप लोग अपने अपने तरीके से, पर मैं स्टेप्स बताते जाऊंगा। तो कॉल पिच उनसे बात करना है कि पहले उनके बारे में जानना है, पहले उनके बारे में जानना है, यानी कि तो वो फर्स्ट कॉल में तो हो गया। उनके बारे में मतलब क्या है कि ये पूछना है कि प्रदीप सर आपने मीटिंग पूरा ज्वाइन किया है, और कैसा लगा आपको मीटिंग, सारा का सारा समझ में आया। देखिए 3 सवाल होता है, काम क्या करना होगा, कस्टमर कैसे आएगा, कमाई कैसे होगा, ये 3 सवाल का उत्तर आपको मिला तो बोलेगा हाँ या ना। उसके बाद प्राइस आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको ये पता है कि वो इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना पैसा लगता है, डायरेक्ट बोल दीजिए, डरना नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए कितना पैसा लगता है, कितना फीस लगता है, ये पता है आपको, हाँ या ना बताइए। तो प्राइस आइडेंटिफाई करना है। अभी यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना है, सबको समझना है, ठीक है। प्राइस आइडेंटिफिकेशन के बाद 2 स्टेप आता है। प्राइस आइडेंटिफिकेशन के बाद आप लोगों को ये तो पता ही है, प्राइस जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो 2 स्टेजेस आ सकता है। क्या दो, पहला स्टेज क्या है कि हो सकता है उसको पता है, दूसरा स्टेज क्या है, हो सकता है पता है उसको है नहीं, हाँ या ना। अभी बताइए क्या विचार है, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जिनको प्राइस पता नहीं है, तो क्या करेंगे उस टाइम, देखता हूं कौन उत्तर दे सकता है इसका। अमरजीत सर आप बताइए, मान लीजिए कोई कस्टमर है और जिनको प्राइस पता नहीं है, तो क्या करेंगे उस टाइम। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं, अनम्यूट कीजिए, क्या करेंगे आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी सर गुड प्राइस। मॉर्निंग अमरजीत सर। जी। सर प्राइस बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं म्यूट करता हूँ। गुरप्रीत सर आप मीटिंग में हैं, जल्दी से जल्दी गुरप्रीत सर जी, आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुरप्रीत सर, बताइए अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसके पास प्राइस पता नहीं है, तो क्या करेंगे उस टाइम। सर पहले उससे जब बात करेंगे तो जानेंगे कि कितना उसने अच्छे से समझा है। अगर उसने हम्म। मीटिंग अच्छे से समझी है, एग्जैक्ट प्राइस उसे नहीं पता है पर थोड़ा बहुत आइडिया है, तो पहले हाइप क्रिएट करेंगे कि उसको मिलने क्या वाला है। फिर उसी से जानेंगे कि इसके लिए कितना पे करना पड़ सकता है। फिर वो लगभग 1 लाख से ऊपर ही बताता है, या क्योंकि उसे कितना कुछ मिलने वाला है, वो थोड़ा बहुत जी उससे बता के फिर उसे प्राइस के बारे में बता देते हैं कि सर आपको इसमें ये मिलने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी बहुत बढ़िया है, गुरप्रीत सर के लिए मैं जोरदार तालियां। गुरप्रीत सर ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किए, बहुत बढ़िया, ऐसा एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए, थोड़ा सा ताली मारिए। अरे मुजिंदर सर जल्दी कैमरा ऑन कीजिए, सब लोग कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हैं, जल्दी कैमरा ऑन कीजिए। जी भावना मैम कैमरा ऑन कीजिए, जी जी जल्दी कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, आपका भी बात एकदम सही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए। मैं आता हूँ बबीता मैम, आप मीटिंग में हैं या खाना बना रहे हो, मीटिंग में हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, जिनका भी कैमरा ऑन है मैं उनको लेता हूँ। राजवीर सर आपको मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। बताइए अगर किसी कोई कस्टमर ऐसा है जिनको प्राइस पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम। सर इसमें 2 ऑप्शन है। अगर हाँ उसको जी। क्लियरिटी नहीं है प्रेस के बारे में, तो या तो हम उसको दोबारा से वेबिनार में बिठा सकते हैं। ठीक है। अगर वो कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको हैप क्रिएट करके खुद ही बताने की कोशिश करेंगे अच्छे से। जो हमारे फीचर हैं, वो जो हमारे हाईलाइट फीचर है, वो बताने की कोशिश करूंगा ताकि उसको वैल्यू लगे और वो हमारे साथ आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार राजवीर सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सच में मुझे लगता है कभी कभी कि आप लोग इतना बढ़िया काम करते हैं ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मैं आता हूँ पीपीटी शेयर करता हूँ, पीपीटी में क्या लिखा है वह दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा। अरे ये क्या खोल दिया, एक सेकेंड बने रहिएगा।
एक सेकेंड आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, टेक स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइस आइडेंटिफिकेशन के बाद दो ऑप्शन आता है। एक है इफ नथिंग नो अगेन वेबिनार, अगर उसको कुछ भी पता नहीं है ना, और अगर, सॉरी सर मैं घर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बबीता मैम, मैं समझता हूँ। हाँ, तो अगर उसको कुछ भी पता नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे, उनको मैं सही इंफॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा, यानी कि आप प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज जो है इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा दोबारा मीटिंग अटेंड करवाने का। तो उसके लिए थोड़ा सा हाइप क्रिएट दोबारा करना होता है, उसको स्ट्रेट पे मुंह पे बोल दीजिएगा कि भाई मौका नहीं मिला है, तुम्हारे वजह से दूसरा जो एक इंसान था वो, उस इंसान को मौका नहीं मिला है, क्योंकि तुम भी अटेंड नहीं किया, वो भी इंसान भी अटेंड नहीं कर पाया है। तो मुझे कंफर्म बताओ कल ही लास्ट मीटिंग होगा इस महीने में और नहीं होगा, तो कर पाओगे हाँ या ना, ऐसे बोल के मीटिंग अटेंड करवाना है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, तो उनको समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझाइए, पूरा प्रोसेस समझाना है। इसके बाद दूसरा आता है इफ नो, तो तीन स्टेप होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर वो उसको वेबिनार पता है तो तीन स्टेप है, उस तीन स्टेप को बड़े तरह से समझना है। अगर उसको मीटिंग समझ में आता है, तो तीन स्टेज में क्या है, देखिए क्या क्या लिखा है। हाउ टू वर्क, हाउ कस्टमर्स कम एंड अर्निंग, मतलब मतलब क्या है, काम क्या करना होगा, तीन ही सवाल है। काम क्या करना होगा, कस्टमर कैसे आएगा, कमाई कैसे होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे कस्टमर ऐसा भी होता है कि उनको मीटिंग पूरा तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन प्राइस उसको पूरा क्लियर है, तो उसको काम क्या करना होगा, कस्टमर कैसे आएगा, अर्निंग कैसे होगा, ये तीनों पार्ट 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 वाइज समझाना है। थोड़ा सा मीटिंग हो सकता है लंबा जाए, लेकिन पूरा वैल्यूएबल चीज बताऊंगा, जैसे मैं करता हूँ, इसीलिए मेरा कन्वर्जन रेशियो बाकी के मुकाबले से बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा। हम ये मैं दिल से कहता हूँ, कन्वर्जन रेशियो का मतलब समझते हैं, ज्यादातर लोग तो समझते होंगे, कुछ कुछ नए लोग भी हैं, जैसे मुकेश सर है, जो बीवीपी नया मुकेश सर है, और मुकेश सर है, प्रदीप सर है। तो क्या है कि कस्टमर को जो है ना थोड़ा सा समझाने के लिए तीन स्टेप होता है, तीन स्टेप समझाना होता है, तो वो थोड़ा सा मैं तीन स्टेप में बता रहा हूँ। काम क्या करना होगा, कैसे बात करना है, काम क्या करना होगा, तो तीन सवाल है। तो मैं पीपीटी को दोबारा जो है एक बार मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तीन सवाल है, काम क्या करना होगा, कस्टमर कैसे आएगा, कमाई कैसे होगा, ये तीन सवाल को क्लियर करना है। तो काम क्या करना होगा, पहले ये समझते हैं। काम यही है कि जैसे कि उसको एकदम सिंपलीफाई करके समझाना है, सिंपलीफाई करके। जैसे कैसे बोलना है उसको, कि मान लीजिए आपके पेट में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर पास जाएंगे जाएंगे उनके पास जाके उनसे बातचीत करके उनसे दवाई खरीद के खा के ठीक भी हो जाएंगे, सही बोला हूं मैं, तो बोलेगा हाँ। इस बीच क्या हुआ, डॉक्टर पास जाते क्यों है, गए क्यों, कंसल्टेंसी लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए गए। तो वैसे ही डॉक्टर विवेक बिंदा सर का बता देता हूँ, करोड़ों फॉलोअर्स है। उनमें से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका 10 20 40 50 100 करोड़ का सालाना कमाई है, वो लोग खुद आते हैं बिजनेस के ऊपर कंसल्टेंसी लेने के लिए। उनके साथ बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि सलाहकार के रूप में काम करना होता है। सिंपल, जैसे डॉक्टर पूछता है ना कि कब से पेट में दर्द हो रहा है, क्या खाए हो, इससे पहले कोई दवाई वगैरह लिए हो या नहीं, नॉर्मली पूछता है। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पर पूछताछ करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल उठता है कि सर, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर, जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर तो 5 साल तक पढ़ाई करता है तब जाकर वो डॉक्टर बनता है, तो मैं कैसे लोगों को सलाह दूंगा, मेरे अंदर तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। इसके लिए प्रॉपर 1 महीने तक लगातार रगड़ के ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका कोई टेंशन है नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो काम क्या करना होगा ये बताइए, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। ज्यादा मतलब क्या कि कस्टमर के दिमाग में ज्यादा अगर सवाल पैदा करेंगे, ज्यादा कुछ बोलेंगे, तो ज्यादा उसके मन में सवाल आएगा, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो क्या है, आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, जैसे डॉक्टर काम करता है वैसे ही। समझ में आ गया जी। अच्छा, अख्तर सर इस मीटिंग में है आप, अख्तर सर आप एक बार मेरे रूम पे आइए प्लीज। मैकबुक पे चार्ज पूरा खत्म हो गया है, एक बार एक्सटेंशन कॉर्ड लेके आइए प्लीज जल्दी, नहीं तो ऑफ हो जाएगा अभी। थैंक यू। तो क्या है कि
मैं जो बता रहा था कि एकदम सिंप्लीफाई करके, तो समझ में आ गया कि काम क्या करना होगा, कैसे समझाना है, समझ में आ गया काम क्या करना होगा, ये आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरा जो स्टेज है कि काम के साथ साथ दूसरा स्टेज क्या होता है, कस्टमर कैसे आएगा। तो कैसे समझाना है कि कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर कैसे आएगा, ये समझ कैसे समझाना है मैं बता दे रहा हूँ कि अगेन सर, ज्ञान सर, अगेन सर, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है कि मीटिंग लंबा हो जाएगा अगेन करेंगे तो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ज्ञान सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। तो फिर भी ध्यान से सुनिए और एक पेन एंड डायरी लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड आप लाइन पर रहिए, लैपटॉप मैकबुक पे थोड़ा सा भी चार्ज नहीं है, अभी ऑफ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा सा वेट करने के लिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैकबुक में थोड़ा एक लैपटॉप पे चार्ज ही नहीं है, नहीं तो ऑफ हो जाता, सिर्फ 10% चार्ज बचा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट समझ में आ गया कि कस्टमर को कैसे समझाना है कि काम क्या है। ज्यादा कुछ बोलना है कि आपके पास जो कस्टमर आएगा उसको कोर्स देना है, रेलेवेंट कोर्स देना है, हमारे पास ये कोर्स है, ये है फलाना ढिमकाना, उतना कुछ बोलना नहीं है, वो उसको ट्रेनिंग में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल बोलना है कि भाई जैसे कि डॉक्टर काम करता है पेशेंट के साथ, वैसे ही तुम एक काम करोगे बिजनेसमैन के साथ, ऐसा डॉक्टर बिजनेसमैन का डॉक्टर, ऐसे बोल देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी दूसरा पार्ट पे जल्दी फटाफट से आते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि कस्टमर आएगा कैसे, सिंपल, जैसे कि जिनको भी बीबीपी बनने का मौका दिया जाता है, देखिए हमेशा सेल करना है ना, ऐसे ही, ऐसे नहीं करना है। गलती गलती करते का इंसान पता है, लोग ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, अगर आपके सामने पे अगर कोई इंसान आ जाता है ना, आके बोलता है कि भाई ये सामान ले लो, ये शैम्पू ले लो, ये साबुन ले लो, तो आप भी क्या क्या करेंगे, अरे भाई हटो ना, मेरा काम है, अभी सब छोड़ो। लेकिन अगर ये हो गया कि भाई ये शैम्पू बहुत कम लोगों को मिलता है, और कुछ टेस्टिमोनियल दिखा के बोलते हैं कि ये लिमिटेड एडिशन है और इसका प्राइस अभी कम चल रहा है, तो आप तुरंत ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल ऐसे करना होता है। तो उसको बोलना है कि कैसे, कि जिनको भी बीबी बनने का मौका दिया जाता है ना, उनका क्या किया जाता है, डॉक्टर विवेक मदर सर का वीडियो रहता है, इस वीडियो के नीचे नाम और नंबर लगा के उसको किया जाता है प्रमोट, और उसको देखिए कस्टमर खुद आता है। जैसे क्या क्या हुआ कि आपके केस में क्या होता, आपने खुद ही ऑनलाइन वीडियो देखे थे और आपको अच्छा लगा था और आपने फॉर्म फिलअप करके अप्लाई किया, उसके बाद हमारे कंसल्टेंट के माध्यम यानी कि मेरे माध्यम से आपका बातचीत हुआ। वैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के जो करोड़ों फॉलोअर्स है, उनमें से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनका 100 200 500 1000 करोड़ का टर्नओवर है, वो लोग खुद आते हैं, खुद आने के बाद वो वही फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करते हैं, उनके साथ बात करना होता है, सिंपल। जैसे आपने सिर्फ बीबीपी के बारे में देख के आए हैं, तो वैसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में देख के आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कस्टमर आता कैसा है, एकदम सिंपल समझा दिया। अभी तीसरा जो पॉइंट है, इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, इसको समझाने के लिए कैसे टाइम देना है, इसमें भी पार्ट है। अभी कमाई कैसे होगा, कितना होगा, ये पार्ट। मैं कस्टमर मान लीजिए अमरजीत सर कस्टमर है, ठीक है। तो मैं उनको एज अ कस्टमर कैसे बोलूंगा कि अभी ये वाला पार्ट अमरजीत सर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कमाई कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कमाई से एक्चुअली मतलब है, मानते इस बात को आप। तो इनकम कैसे होगा ये समझते हैं। आप मुझे बताइए कैसे काम करना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं या फुल टाइम काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो बोलेगा कि मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ या फुल टाइम, जो भी है उस बोलेगा, ठीक है। तो अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम यानी कि हर रोज 3 से 4 घंटा समय तो आराम से निकाल ही सकते हैं, अमरजीत सर, निकालना कोई बड़ी बात है आपके लिए, आराम से निकाल सकते हैं। अभी महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन, महीने में 30 दिन होता है।
अभी 30 दिन में क्या है, 30 दिन पूरा काम नहीं हो पाता है। मान लीजिए घर पे कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाएगा, हाँ, कोई फेस्टिवल, जैसे लास्ट टाइम दिवाली गया, तो ऐसे कोई फेस्टिवल आ जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट काम रह जाता है, तो मैं मान लेता हूँ 10 दिन आप काम नहीं कर पाए और 20 दिन ही आपका काम हुआ। ठीक है। अभी हर रोज 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे में देखिए 4 घंटा जरूर बोलना है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है क्यूएस कॉल होता है, क्वालिटी ऑफ सेल्स कॉल होता है, तो उस पर क्लियरली बताया जाता है कि मिनिमम टू मिनिमम 4 घंटा को काम करना है। तो 4 घंटा बता दीजिएगा। अगर कोई इंसान बोलता है सर 2 घंटा में हो सकता है क्या, तो बोले नहीं, एटलीस्ट 4 घंटा समय देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, नहीं तो क्या है, दिक्कत आएगा। जो इंटेलिजेंट इंसान है यहाँ पर सबको पता चल गया है क्या दिक्कत आ सकता है। तो 4 घंटा बोलना ही है, तो 4 घंटा समय तो आराम से निकाल ही सकते हैं, तो बोलेगा हाँ सर निकाल सकते हैं। तो 4 घंटे में आप हर रोज 15 कस्टमर से तो बात कर ही सकते हैं अमरजीत सर, कोई बड़ी बात है आपके लिए। अभी हर रोज 15 कस्टमर के साथ बात करें, 15 15 15 करके 20 दिन तक बात किया आपने, तो 20 दिन तक 15 15 करके कितना कस्टमर हो गया अमरजीत सर? 300, एकदम राइट, 300। अभी जो 300 कस्टमर है, 300 का 300 कस्टमर आपके पास खुद ही चल गया है, आपको किसी को जाना नहीं पड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ अमरजीत सर, कि मान लीजिए आप जूता बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं, एक हो गया कि आप खुद मार्केट में गए हैं, जाके लोगों के पास खुद जाके बोले जूता ले लीजिए, जूता ले लीजिए, जूता लीजिए, बहुत बढ़िया है, पीट पीट कैसे पीट पीट के दिखा रहे हैं, हाथ मार मार के दिखा रहे हैं, एक हो गया। और एक दूसरा कंडीशन है कि आपका खुद का शॉप है या खुद का शोरूम है, जहां पर कस्टमर खुद चल के आ रहा है, तो कहां पर सबसे ज्यादा जूता बिकेगा? जहां पर जहां पर जो है कस्टमर खुद से चल के आ रहा है, यानी कि जो शोरूम है या जो दुकान है, वहां पर सबसे ज्यादा जूता बिकेगा। तो वैसे यहाँ पर 300 जो कस्टमर है, 300 का 300 कस्टमर खुद ही आया है, तो 300 में से खराब कितना लोग आपसे खरीद के जा सकता है, बता सकते हैं आप अमरजीत सर? ऐसा कस्टमर बताइएगा, ठीक है। हाँ, कितना खराब हो सकता है? सर हम तो 5% मानते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग में जी बताते हैं। जी जी, 5% तो होगा ही होगा। 5% यानी कि खराब से खराब, यानी कि 15 कस्टमर तो लेके जाएगा ही जाएगा। 15 कस्टमर लेना कोई बड़ी बात है आपके लिए? लेना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए मैं और भी कम कर देता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मिनिमम करना है। मैं जैसे क्या बोलता हूँ, जैसे कि अमरजीत सर उनको तो पता है कि 5-6% ही सही होता है, पर जो कस्टमर है उनको पता होता नहीं कि रेशियो कितना है। वो बोलता है सर 300 कस्टमर है, तो 300 में से सर कोशिश करूंगा 300 का ही बेचने का। बोलता है हाँ या ना? बोल देता है कि उसको पता है नहीं, क्योंकि सेल्स कभी किया नहीं है। 300 में से सोचा है कि 300 को ही मैं बेच दूंगा, ऐसा होता नहीं है। तो उसको बोलना है कि 300 में से 50 तो ले ही सकता है ना, तो बोले हाँ सर इतना तो सर हो ही जाएगा। अच्छा, चलिए मैं एकदम कम कर देता हूँ, 300 में से 10 लोग लेके तो जाएगा ही। इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको उर्दू में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है, ऐसा तो नहीं है। तो बोलेगा, तब अमरजीत सर आप बोलेंगे कि हाँ सर 10 तो लेके जाएगा। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो 30,000 से लेके 2 करोड़ तक है। कहाँ से है? 30,000 से लेके 2 करोड़ तक है जी। एवरेज जो लोग 30,000 वाला लेके जाते ही जाते हैं। अभी ज्ञान से आप सोचेंगे सर 10,000 का भी तो है, 7 स्टार भी तो है, वो बोलिएगा 30,000। ठीक है, तो बोलिएगा कि मिनिमम 30,000 से लेके 2 करोड़ तक है, जो मिनिमम लोग 30,000 वाला खरीद के जाते ही जाते हैं। ठीक है। और मीटिंग में आपको समझाया गया था कि 33.33% यानी कि 1/3 मिल जाता है। सही बोला अमरजीत सर? तो यानी कि 30,000 का 1/3 यानी कि 33.33% होता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये होता है। तो अगर आपको एक के लिए 10,000 मिल रहा है, तो 10 के लिए कितना हो गया अमरजीत सर? सर 3 लाख। हाँ, सर 3 लाख। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक के 10, 1 लाख हो गया सर। 1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख। जी जी, 1 लाख। चलिए मैं और भी कम कर देता हूँ अमरजीत सर, और भी कम कर देता हूँ। 300 में से जो है आपसे सेफ और सेफ 5 ही लोग लेके जा रहा है, ये फिर भी सर कितना 50। कमाई हो गया आपका? सर 50,000। कितना घंटा काम किया आपने? सर 4 घंटे पर डे। 4 घंटे पर डे। कितना दिन तक काम किया आपने? सर 20 दिन। बताइए अभी के समय ये कोई बुरा कमाई है? सर नहीं, बहुत अच्छा। बस ऐसे समझाना है तो उसको कमाई वाला फ्लैप समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम इजी प्रोसेस में बताना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। देखिए वेबिनार पे जो 1.5 घंटे बताया जाता है ना, 1.5 घंटे के लिए आपको 15 मिनट में खत्म करना है। ठीक है,
15 मिनट में खत्म करना है एकदम एग्जैक्टली। तो समझा दिया आपने। अभी मैं अगेन पीपीटी शेयर करूंगा। युगवेंद्र सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। आप लोगों का ही दुआ है। पीपीटी कहाँ हट जा रहा है बार बार। कहाँ गया कहाँ गया हीरा। अच्छा लग रहा है मीटिंग, लग रहा है वैल्यूएबल है, हाँ या ना बताइए एक बार बताइए। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट वाला पार्ट है बता दिया था, हाउ टू वर्क, काम क्या करना होगा, तो अब तो समझा दिया डॉक्टर वाला एग्जांपल देके, एकदम सिंपल। दूसरा है हाउ कस्टमर कम्स, कस्टमर कैसे आता है, वो भी सिंपल समझा दिया। जैसे सिंपल बोलना है, जैसे आप आए ना वैसे ही। जब आपने क्या किया, आपने बीबीपी के बारे में, यानी कि आप कमाई के बारे में देख के आए हैं। बाकी सब लोग क्या है कि बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं। ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अर्निंग कैसे होगा। अर्निंग वाला पार्ट थोड़ा सा टाइम देना है, तो समझ में आ गया कि अर्निंग कैसे समझाना है। सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए, ऐसा नहीं बोलना कि आप महीने का 10 लाख रुपए कमा लेंगे, आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। जो रियल फैक्ट है वो बोलना है। ठीक है। और क्या लग रहा है जिस तरह से बोला रियल फैक्ट है, हाँ या ना। बंदा सर खुद बताएं, 100 दिन अगर घंटा काम करते हैं और हर रोज अगर 10 घंटा काम करते हैं फुल टाइम और 4 घंटा मिनिमम पार्ट टाइम में, तो महीने के 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया। पार्ट टाइम में 50, फुल टाइम में 1 लाख, कहीं नहीं गया। और ये होता भी, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। और ये कस्टमर को समझाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं मैं। देन क्या होगा, देन है स्टोरी टेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग लिख रहे हैं हाँ या ना, लिखिए। देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये आप कंप्लीट कीजिए। अभी इसमें फायदा क्या होगा, अगर आप ये चार का साथ अगर पार्ट कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आप अधिक कस्टमर को कॉन्फ्रेंस तक लेके लेके जा सकते हैं। पहला चीज क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस है उसको अगर मैनेजर के भरोसे में आप दे दिए ना, तो मैनेजर उसी एक को ही क्लोज कर पाता है। लेकिन आप अगर मान लीजिए एक साथ 3-4 कस्टमर को रेडी करके रखे हैं और उसके बाद कॉन्फ्रेंस करके करवा रहे हैं, तो मैनेजर का टाइम ज्यादा लगता नहीं है। वो डायरेक्ट ऑन द पॉइंट आ जाएगा और थोड़ा सा अटैचमेंट बनाएगा, थोड़ा सा रिलेशन बनाएगा। और उनका काम जो होगा थोड़ा सा क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन का काम होता है, वो सब कुछ करने के बाद वो पेमेंट तक आके पेमेंट उठा लेगा। तो ऐसे क्या है कि बल्क में आपका कॉन्फ्रेंस होगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आईबीसीएम अगर पूरा समझाने के लिए कोशिश करता है ना, समझाने जाते हैं, तो दिक्कत क्या होता है कि उसका टाइम बर्बाद होता है और वो दिन में एक ही पेमेंट उठा पाएगा आपका, उससे ज्यादा वो उठा नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी सब लाइन में रहते हैं। समझ पाए आप। तो आपको वाई समझ में आया। तो क्या करना है कैसे करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों करना है समझ में आया ना। अगर आप 2-3 कस्टमर को या 5 कस्टमर को कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा रेडी करके रखते हैं ना, तो फटाफट फटाफट एक एक करके आप कॉन्फ्रेंस लगाएं फोन के। अंकित सर अभी मेरा 5 कॉन्फ्रेंस है और किसको मत लीजिएगा, अभी के अभी फटाफट एक एक करके लेता जा रहा हूं। तो हर एक कॉन्फ्रेंस 10 10 10 50 मिनट पे 5 पेमेंट उठ गया। 10 मिनट हर एक कॉन्फ्रेंस में एवरेज, 50 मिनट पे 1 घंटे में पूरा पांचों का पांचों पेमेंट डन। लेकिन अगर माइग्रेशन मैनेजर समझाने गए ना और वो अगर 1 घंटा दे दिए, तो वो आप ही आपका एक ही पेमेंट उठा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया ना। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। देखिए, पेमेंट अगर खुद से आप उठा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो, क्योंकि पेमेंट उठाना जो है ना, इस पर थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी अप्रोच, जो नया न्यू कमर्स होता है तो उनको थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं होता। थर्ड पार्टी अप्रोच यानी कि अगर आप सब कुछ समझाने के बाद आप ही अगर पुश करेंगे पेमेंट करने के लिए, तो वो पेमेंट कभी करता नहीं है। ये सेल्स का नियम है। कोई थर्ड पार्टी इंसान अगर बोलता है कि ऐसे ऐसे है पेमेंट, लिमिटेड सीट है, तो ऐसा बोल देता है, तो वो तब पेमेंट कर देता है कि जब हाँ कोई थर्ड पार्टी इंसान बोल रहा है, तो वैल्यू भी क्रिएट होता है। समझ में आया ना। तो आपको, अगर आपको पेमेंट उठाने का स्किल आता है तो आप कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, वो पेमेंट का काम मैनेजर के ऊपर है। ठीक है, समझ में आया। क्यों आपको समझाना है, इसका पर्पस समझ में आया। और इस समझाते टाइम क्या होगा, आपका ब्रांडिंग भी होता जाएगा। आप उनके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर जो है ना, मैंने बोला ना कि आप ही को देख के पेमेंट करेगा। आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, मानती इस बात को। कस्टमर जो है बड़ा बिजनेस को देखता है, बिजनेस को देखता है क्या,
वो तो नॉर्मली देखते ही हैं, उनकी कंपनी काम करेंगे, पर पहले वो आपको जब जज करता है। हाँ या ना? एग्री करते हैं इस चीज को ज्ञान सर? एग्री करते हैं आप? हाँ, ट्रूली एग्री करते हैं? दिल से बताइए, एग्री करते हैं हाँ या ना? कस्टमर पहले आपको देखता है कि आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, ये पहले देखता है। तो इसीलिए क्या है, पहले अपना हाल ठीक करना है। और वो हाल कैसे ठीक होगा, जब उनके साथ बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो कस्टमर को जो है 25 मिनट 30 मिनट टाइम देना होता है, जो समझ गया है, जो उसको ऑलमोस्ट पता चल गया है वेबिनार के बारे में, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना है। इस बार आता हूँ ओन स्टोरी। ओन स्टोरी यानी कि ओन स्टोरी का मतलब अपना स्टोरी बोलना है, अपना स्टोरी कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है अपना। जैसे कि मेरा स्टोरी क्या है, मेरा स्टोरी, मैं एक्चुअल में बताता हूँ, बंगाल का रहने वाला हूँ, आप सब लोगों को पता ही है, बंगाल का रहने वाला हूँ मैं। और बंगाल में एक छोटी सी गांव है, आप गूगल करके देख सकते हैं, गांव का नाम है बेहुला। एक तो छोटी सी गांव से हूँ। और मेरे पिताजी आज से 2.5 साल पहले मतलब डॉक्टर थे। डॉक्टर यानी कि जो गांव में छोटा मोटा जो क्लिनिक होता है ना हमारे सर गांव में, तो वैसे ही मेरे पिताजी का वैसे क्लिनिक था। और महीने का मान लीजिए 15-16 हज़ार के करीब कमाई होता था। अभी उस कमाई से क्या है कि फैमिली तो चल रहा था, कोई दिक्कत आता नहीं था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं आता था, लेकिन सेविंग्स यानी कि सेव कुछ होता नहीं। अभी मेरे मन में था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि कहावत है ना, अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पर कुछ करेंगे तो ही तो बहुत कुछ होगा। सही बोला मैं गलत अमरजीत सर? तो इसीलिए मैं उस समय सोचा कि चलो जॉब कर लेता हूँ। मैं तो जॉब के लिए बहुत ज्यादा मैं ढूंढा, इधर उधर गया, तो मुझे जॉब नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक का टाइम था, सेकेंड लॉकडाउन जब था, उस टाइम का बात बता रहा हूँ। तो जॉब तो मिला नहीं, क्योंकि कंपनीज जो है जॉब से सबको निकाल रहे थे। हाँ, निकाल दे रहे थे, पर लेकिन मुझे जॉब तो मिला नहीं। अभी बिजनेस करना, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा तो है नहीं, तो करे तो करे क्या? तो उस समय डॉक्टर विवेक बिंदा सर का ऐसे इवेंट चल रहा था, उनके बारे में पता चला कि उनका एक फिजिकल इवेंट होने वाला है, बाउंस बैक इवेंट है। फिजिकल एक बाउंस बैक इवेंट होने वाला है। और उस समय मेरे दिमाग में एक चीज हिट हुआ था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले सफल लोगों के भीड़ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल गो एंड स्टे विद द सक्सेसफुल पीपल। अगर आप जिंदगी में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सफल लोगों के भीड़ में आना बहुत जरूरी है, तो वही लोग आपको धक्का मार मार के सफल इंसान बना देंगे। तो मैं सोचा कि एक बार इवेंट अटेंड कर लेते हैं, फिजिकली डॉक्टर विवेक सर से बात कर लेते हैं। तो मैं इवेंट अटेंड किया। जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो खत्म हुआ ना, जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो खत्म हुआ, तो मेरे सर के ऊपर जो ढक्कन था, ढक्कन पूरा उड़ गया। तब मुझे पता चला कि जिंदगी तो भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार में क्या ही करना है, 1-2 लाख में क्या ही होगा, अभी करोड़ों कमाने का टाइम है। भले ही उस टाइम मैं जीरो में था, भले ही उस टाइम मैं जीरो में था, लेकिन एक अंदर से जुनून आ गया था, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। उसके बाद मुझे डॉक्टर विवेक बिंदा सर का फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में पता चला। तो मैंने भी उन फॉर्म फिलअप दोबारा किया, आप ही के जैसा। तो मेरे मीटिंग के बारे में पता चला, तो मीटिंग ज्वाइन किया, सारा का सारा चीज समझ में आया। समझ में आने के बाद लास्ट में पता चला इन्वेस्टमेंट, अमरजीत सर, इन्वेस्टमेंट। उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, 1,77,000 के करीब था। जब इतना बड़ा रकम मुझे पता चला ना, तो मैं हाल छोड़ दिया था। क्योंकि आपको पता ही है, मेरे पिताजी सिर्फ 16,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो वो कैसे इतना ज्यादा रकम देंगे, कहाँ से इतना पैसा उठाएंगे देंगे? तो होगा नहीं। तो मैं हाल छोड़ देता। लेकिन मीटिंग के अंत में बताया गया था कि एक बार फ्रेंचाइजी मैनेजर से जरूर बात कीजिए। तो बोलेगा हाँ सर सही बात है, फ्रेंचाइजी मैनेजर से बात मुझे भी बोला गया है। तो फ्रेंच मैं सोचा कि मैं फ्रेंचाइजी मैनेजर से बात कर ही लेता हूँ, बात करने में क्या ही दिक्कत है उनसे। तो मैं उनसे बात की, उनके साथ बात करवा। उसी दिन रात के 12 बजे, उसी दिन रात के 12 बजे मैं गया, जितने मेरे करीबी दोस्त था, जितने मेरे करीबी रिलेटिव था, सबका नाम सबका फोन नंबर लिखना स्टार्ट किया। और अगले दिन सुबह सबको कॉल घुमाया, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, ऐसे करके मांगना स्टार्ट किया था। लेकिन मैं बताऊं अमरजीत सर, ज्ञान सर, उस टाइम जितना पैसा मुझे मिला था उसके सामने इतना बड़ा रकम कुछ भी नहीं था। राजवीर सर, कुछ भी नहीं था। जो मुझे पैसा मिला था मुकेश सर, उस टाइम उस पैसे से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो मन में ठान लिया था, क्योंकि कहावत है ना कि सूरज जितने में तब तक सूरज कभी समुद्र को सुखा नहीं पाता है। इसलिए मैं जाके क्या किया, पिताजी को जाके सब कुछ समझाया। पिताजी को जाके सब कुछ जब समझाया, समझाने के बाद पिताजी एक ही बात बोले, तू एक काम कर, तू अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर, पढ़ाई करने उस कॉलेज से तू अच्छा नौकरी ले, नौकरी लेके बाद तू जाकर बिजनेस करने के बारे में सोचना, पर बिजनेस करने के लिए मैं तुझे एक भी रुपए नहीं दूंगा। और प्रदीप साहब इस चीज को मानेंगे ही, हर घर में है, हर एक मिडिल क्लास फैमिली में है। सही बोला मैं या गलत प्रदीप सर? मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। हाँ। तो क्या हुआ अरुण सर, उसके बाद मैं सोचा कि कुछ तो करना होगा। तो मैं मम्मी जी को जाकर सब कुछ समझाया। मम्मी जी को सब कुछ समझाने के मम्मी जी एक ही बात बोली, तेरे पिताजी ने मना कर दिया तो मैं क्या ही बोलूँ।
ये भी हर घर में होता है, मेरे घर में भी हुआ फिर से। तो मैं करे क्या। तो मैं मम्मी जी के पीछे पड़ गया था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार उनके पीछे पड़ गया था। पीछे पढ़ते 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 अचानक दोपहर के टाइम मम्मी जी बोली, अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, जिंदगी में एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो एक काम कर, तू अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर उस कॉलेज से तू अच्छा नौकरी ले, ये सब काम छोड़ के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि उनका जो अलमारी था, अलमारी को ओपन किए, उन्होंने उनका जो गहना था उस गहने को मेरे हाथ में दिए। हाथ में देने के बाद मुझे बताएं, इसको जाके तू गिरवी रख के तू फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस स्टार्ट कर। और मैं बताता हूँ, उस समय मेरा हाथ कांपना स्टार्ट हो गया था अमरजीत सर, क्योंकि आपको पता ही है गहना जो है बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है। दिलीप सर, उसका कीमत जो है पैसों से भी ऊपर है, उसका कीमत जो है पैसों से भी ऊपर है। ये चीज मेरे हाथ में मेरे मम्मी जी ने दिए, मुझे इतना भरोसा करके, इसलिए मैं घर के कोने में जाकर रो भी पड़ा था। लेकिन मुझे सर मैं बताऊं, लेकिन मन में भरोसा था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो इंसान खुद रास्ते में डिक्शनरी बेच के उस पैसे से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, और आज के समय बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे सलाह लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उसी इंसान का अगर 10% भी अगर मेरे अंदर आ जाता है ना, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ। और इसी चीज को सोच के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और आज लगभग लगभग बता देता हूँ, आज लगभग लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। 2.5 साल के करियर में देखिए, आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको शायद लग ही रहा होगा मुकेश सर मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है मैं बताते हूँ, कृष्ण भगवान जी की कृपा से और बिंदु सर का आशीर्वाद से ही है। आज लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो है 70 लाख के ऊपर बिजनेस भी क्रॉस कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं एक ही इंसान को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। अगर सच बता रहा हूँ दिल से, अगर ये इंसान नहीं होता तो कहीं ना कहीं वही मैं किसी ना किसी कंपनी में नौकरी करता, जहां पर 10 से 15 रुपए मुझे सैलरी मिलता, उसी नौकरी को मैं कंटिन्यू करता जाता। अभी आता हूं मैं मीटिंग में। समझ में आया कैसे स्टोरी बोलना है? समझ में आ गया आप लोगों को? कैसा लगा आपको स्टोरी? स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो रियलिटी में बताइए कैसा था। अपने आप को कैमरा ऑन कीजिए। मैं सबको अनम्यूट करने का एक बार रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। एक सेकेंड पार्टिसिपेंट। देखिए अनम्यूट सब अपने आप लोग कर सकते हैं। ये बताइए कैसा था? सर अट्रैक्टिव, इमोशनल और सबसे बड़ा बीइंग सक्सेसफुल। बहुत अच्छा सर। जी 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 जी। सर बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। था, शानदार। जी थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक ही जबरदस्त रहा क्लिंटन सर। जी जी पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप आपकी लोगों को? ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त था। जी जी जी। अभी यहाँ पर मैं सब फिर से आप सब लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी एक सेकेंड, म्यूट, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ ये बताने के पीछे कारण क्या है। इसमें क्या होगा, पहले थोड़ा सा मसाला भी था, उसके बाद रियलिटी था, उसके बाद क्या था, उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट। ये 3 चीज जब हुआ ना, तो जब ये चीज कस्टमर को पता चला तो कस्टमर जो है आपको भरोसा कर देता है। बताइए क्या लगता है, अगर आप स्टोरी बना के बोलते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि फिकम फिका स्टोरी बोलना है, रियल रियल स्टोरी बढ़िया तरीके से बना के बोलना है। जो भी बता देता हूँ, आज के समय में जितने मैं बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, जितने मैं बड़े बड़े दिग्गज लोगों को देखे हैं ना, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर। वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टोरी के माध्यम से, वो स्टोरी बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं। तो स्टोरी टेलर बनना है, तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई झूठ स्टोरी कभी भी नहीं बोलना है। रिलेट करके रियलिटी के साथ 3 फेज में स्टोरी बनाना है। पहले अपना सिचुएशन, उसके बाद रियलिटी, लास्ट में इमोशनल। ये 3 फेज में जब स्टोरी बना लेंगे, अपना स्टोरी उसको प्रेजेंट करेंगे, तो कस्टमर आपके ऊपर वैसे ही भरोसा कर लेगा। तो भाई ये इसके साथ तो मेरा जिंदगी भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। इसका जो जिंदगी है वो आपको बोलेगा नहीं कॉल पे, लेकिन वो मन ही मन सोचेगा कि हाँ ये तो सही बात बोल रहा है, सच में मेरा भी तो ऐसा ही हाल है। लेकिन सच में बता रहा हूँ, आज से अगर 2 ढाई साल आगे अगर वही टिन सर के वहां पर अगर मैं भी स्टार्ट कर देता तो मैं कहाँ पहुंच जाता। तो मन ही मन सोचेगा वो, समझ में आया ना? तो ये उसको सोचने में मजबूर करना है। तो समझ में आया? क्या लग रहा है, मीटिंग वैल्यूएबल है? तो सर टाइम भले ले जाऊं, लेकिन मीटिंग वैल्यूएबल है, हाँ या ना बताइए? दिलीप सर तो अपना काम पे बिजी है, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, शायद लग रहा है। जी जी मोजिंदर जी, क्या लग रहा है, मीटिंग वैल्यूएबल है?
अवेलेबल है? जी 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 जी। ठीक है, तो मीटिंग को थोड़ा सा अभी आता हूं मैं लास्ट प्रोसेस में। एक बार दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में इतना दिक्कत क्यों आ रहा है? आप लाइन पे बने रहिएगा। ठीक है, ऑन स्टोरी बता दिया आपने। अभी नेक्स्ट आता है, आते हैं सपोर्ट सिस्टम वैल्यू क्रिएशन। ये सपोर्ट सिस्टम वैल्यू क्रिएशन के लिए भी आपको थोड़ा सा काम करना है। देखिए अभी मीटिंग में समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि इतना कुछ अगर कस्टमर को बताएंगे तो कॉल बहुत ज्यादा खींच जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम लगता नहीं है। बता देता हूँ एक्चुअल टाइम कितना लगता है। 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर पूरा कॉल खत्म हो जाता है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, जो अच्छा कस्टमर है, जो 20 मिनट बात कर लेता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी आता हूँ सपोर्ट सिस्टम और वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। ये भी आपको थोड़ा सा बता देना है। यहाँ पर आएगा मेन गेम, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर के मन भी ऑब्जेक्शन आता है, भाई प्राइस बहुत महंगा है। हाँ, प्राइस बहुत महंगा है, इतना पैसा कहाँ से लेके आऊं। ये वाला ऑब्जेक्शन को किल करेगा सपोर्ट एंड वैल्यू क्रिएशन में। अभी ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक एक करके, आप लोग इस चीज को बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये चीज बताइएगा, मैं वादा करता हूँ 20 मिनट से ज्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल जाएगा ही नहीं। आप जो जैसे कस्टमर को सेट करेंगे तो 20 से ज्यादा जाएगा नहीं। वैसे अभी समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो सपोर्ट सिस्टम को बात करना है, वैल्यू क्रिएशन को बात करना है। पहले सपोर्ट सिस्टम को बात करना है। सपोर्ट सिस्टम के कैसे, देखिए इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन। इंसान को अगर आप बताएंगे कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको अगर ये बताएंगे भाई तुम्हें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और इसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा करने के लिए वो खर्चा तुम्हारे पीछे हो रहा है, तो बोलेगा हाँ भाई सही बात है। तो सही बात है, तो इस चीज को कैसे बोलना है, स्ट्रक्चराइज जैसे बोलना है कि एक बीबीपी कैंडिडेट को, एक बीबीपी कैंडिडेट को जब उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए 6 तरीके का लोग रखा गया है। जाना चाहते हैं 6 तरह लोग कौन कौन है? बोलेगा हाँ सर बताइए। अमरजीत सर आप हैं मीटिंग में? जी, तो आपको आप ही कोई मैं बना रहा हूँ। तो कैसे बोलना है उनको कि सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे कि बता दो 6 तरह का लोग मिलता है जो उनको आगे बढ़ाते हैं। 6 तरीके का लोग। पहला जो इंसान है वो है बीबीपी मैनेजर या फ्रेंचाइजी मैनेजर। ये इंसान सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि कैसे कस्टमर के साथ बात करना, कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, इसके बारे में सबसे ज्यादा सिखाते हैं। दूसरा इंसान कौन है? दूसरा इंसान है बिजनेस कोच। बिजनेस कोच एक लेडी होती है, ये हर रोज सुबह शाम कॉल करती है और बिजनेस के बारे में रिपोर्ट लेती है। तीसरा चौथा जो इंसान है ना, ये बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंदु सर का दाएं हाथ है। ये दोनों इंसान ट्रेनर होते हैं। ये हर रोज सुबह शाम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाए, कैसे नेक्स्ट लेवल इनकम पे पहुंचे। और ये इंसान कौन है? ये है रीजनल ट्रेनिंग हेड और जोनल ट्रेनिंग हेड। 5वें नंबर पे जो इंसान है ना, ये इंसान मेरे दिल के करीबी इंसान है। जब इस इंसान के साथ मैं खुद बात करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। और ये इंसान बता देता हूँ माइंड सेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं। माइंड सेट के, और आज के समय में यही इंसान आज पूरे भारत देश में नंबर 1 है। और आप भी मानेंगे, जो इंसान नंबर 1 पे है वो इंसान अपना नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमेशा नंबर 1 लोगों को ही लेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल देना है, जैसे कि अमरजीत सर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लगा के एक आप किराना का दुकान खोलें। अब इस दुकान को संभाल नहीं पा रहे तो एक छोटू का आप रखें, उस इंसान को तो आप रखेंगे नहीं जो आपका काम ना कर पाए। उस इंसान को रखेंगे ना जो आपका काम करे, उसकी तो भी सैलरी देंगे। तो वैसे ही प्रांशु रंजन सर जो है अपना नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत लिमिटेड लोगों को लेते हैं, सबको लेते नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना है। और छठे नंबर पे जो इंसान है, जो सबसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जो सबसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो है मेरा गुरु, सबका गुरु, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। आपको तो इतना पता ही है अमरजीत सर, अगर कोई साधन से साधन इंसान को अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ट्रेनिंग मिल जाता है पवन सर, तो कभी भी वो इंसान पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। सही बोला हूँ हाँ या ना? हाँ। तो बताता हूँ, ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ना, इसको मैं साइड में रखता हूँ तो 5 लोग बचते हैं। हर एक को सैलरी देना पड़ता है। हर एक का सैलरी 50,000 से लेके 1-1 लाख तक सैलरी है। मोटा मोटा 3 लाख का सैलरी जो है इन 5 में बढ़ जाता है हर महीने।
कितना बढ़ जाता है, 5 में बढ़ जाता है हर महीने 3 लाख का सैलरी। तो ये जो पूरा जो बीबीपी है, बीबीपी जो फ्रेंचाइजी है 1 साल के लिए है। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। हर एक महीने में 3 लाख का खर्चा हो रहा है, तो 12 महीने में कितना हो जाता है, 3 12 36 लाख। सही बोला मैं, 36 लाख। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन, मतलब वैल्यू को जो है क्वांटिफाई करके प्राइस के साथ, देखिए पीपीटी में भी लिखा हुआ है प्राइस और वैल्यू, वो समझाना है। प्राइस और वैल्यू, प्राइस और वैल्यू वो समझाना है। तो कितना हो गया, 36 लाख रुपए इधर खर्चा हो गया। उसके बाद जिनको बीवी बनाया जाता है, बनने का मौका मिलता है, उनको टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट दिया जाता है। उनको अपना पर्सनल एप्लीकेशन दिया जाता है, उनको सीआरएम दिया जाता है, उनको पर्सनल वेबसाइट बना के दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा चीज बनाने के लिए लगभग लगभग 2 लाख का उधर खर्चा हो गया। तो 36 और 2 कितना हो जाता है, 38 लाख। तो 38 लाख इधर खर्चा। अभी इस पे दो कंडीशन है, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए कोई प्लेटिनम वाला जाएगा, तो प्लेटिनम वाला को क्या बोलना है, 3 दिन का इवेंट का ये हाइप क्रिएट करना है। 3 दिन का उसको तो इवेंट मिलेगा 3 दिन का, तो 3 दिन का इवेंट का हाइप क्रिएट करना है। कैसे बोलना है तो बताता हूँ। इसके बाद जो उसके बाद जो अब मैंने आपको बताया था, डॉक्टर विवेक बिंदर सर खुद सपोर्ट करते हैं हर एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इंसान डिजिटली नहीं, फिजिकली हर एक इंसान को बैठा के, सामने बैठा के सिखाते हैं। और मैं बताता हूँ, इनका जो ये फिजिकल मीट होता है, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका 100 200 500 1000 करोड़ का टर्नओवर है ना, वो लोग खुद आते हैं। इसके लिए वो लोग 3 लाख रुपीज प्लस जीएसटी भी फीस पे करते हैं। अभी जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है, उनके पास 1 2 लाख 3 लाख पे कुछ भी नहीं है, मानते इस बात को, तो कुछ भी नहीं है तो आराम से दे सकता है। तो वो बड़े बड़े लोग यहाँ पर खुद अटेंड करने के लिए आते हैं यहाँ पर उस मीटिंग में, तो फिजिकल मीटिंग। लेकिन बीवीपी को वो भी मिलता है। बोलना नहीं है कि फ्री मिलता है, फ्री वर्ड यूज नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा आईबीसी गलती करता है, क्या है कि फ्री 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 बोलूंगा। अरे आप बेच थोड़ी रहे हैं, आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो फ्री फ्री नहीं बोलना है आपको। फ्री वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए। दूसरा वर्ड है सर, कस्टमर को सर बोलना बंद कर दीजिए। अगर सर बोलना बंद कर दिए और फ्री वर्ड बोलना बंद कर दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये भी मिलता है। तो 38 और 3 कितना हो गया, 38 और 3 कितना हो जाता है, 41 लाख। समझ रहे हैं प्राइस कहाँ भाग रहा है, 41 लाख खर्चा होता है। अभी 41 लाख का खर्चा इधर है। अभी 41 लाख खर्चा जो है, इतना पैसा खर्चा होता है, इसीलिए बहुत कम लोगों को लिया जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आप मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसी इंसान को तो सैलरी पे रखेंगे नहीं जो आपका काम नहीं कर पाए। सही बोला हूं या गलत, रियलिटी के साथ बोलना है। तो बोलना है हाँ सर सही बात है। तो 41 लाख का जो खर्चा हो रहा है ना भाई साहब, ये 41 लाख का खर्चा सबको नहीं मिल रहा है, इसीलिए ही नहीं किया जा रहा है। अभी यहाँ पर एक सवाल छोटा सा रखना है उसके सामने कि बताइए जो 41 लाख का खर्चा है, 41 लाख का खर्चा कौन करने वाला है। एक मन में सवाल होगा ना कि कौन करने वाला है। बताता हूँ उसको, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। बोलना है कि आज से 3 महीने पहले लगभग लगभग 23 या 24 तारीख को हमारा बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, आपने शायद वेबिनार पे देखे ही है, बताया गया था। तो वो इवेंट हुआ था, वो दिल्ली में होता इंदिरा गांधी स्टेडियम पे, 30,000 लोग एक साथ आए थे, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल सर आए थे। और ये मोदी जी के साथ हमेशा रहते हैं, ये इंसान खुद आए थे और आके बीबीपी लॉन्च किए। अभी ये चीज गवर्नमेंट खुद लॉन्च की है, तो गवर्नमेंट को भी पता है आगे जाके बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आगे जाके आगे जाके जॉब देना बहुत मुश्किल है, बिजनेस सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो यानी कि एक खर्चा जो है 50-50 है, 50-50 है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर है 300 लोगों को लिया जाएगा, ज्यादा नहीं। 300 का बैच बनेगा, 300 बैच के अंदर ही अंदर सबको लिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं लिया जाएगा, इस साल के लिए बंद। बोले ठीक है सर, बताइए सर आगे का प्रोसेस। बोल देगा तुरंत से, बताइए आगे का प्रोसेस। वो क्यूरियोसिटी जग जाएगा। ये मैं कहाँ से सीखा हूँ पता है क्या, मैं मतलब आफ्टर 12 मैं गया था इंस्टीट्यूट, बहुत सारा इंस्टीट्यूट में घुमा था। मैं देख रहा था कि मतलब वो लोग सेल कैसे करता है इंस्टीट्यूट, जो मतलब अभी के समय तो पता पता लग गया कि वो लोग सेल कर रहा था। लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट जो है, जो 3 लाख 4 लाख फीस ले रहा था ना उस टाइम, तो मैं सोचता था ये लोग कैसे करते हैं। तो वो लास्ट में सब कुछ समझाने के बाद, कंसल्टिंग करने के बाद लास्ट में बोलता है भाई इतना कुछ मिल रहा है, 30 सीट है हमारे पास, 30 का लोग बनेगा, इसका इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर। तो वो लोग ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। वहां से मैं पॉइंट उठाया
कि हाँ भाई ये तो सही बात है, मेरे साथ भी हुआ है, रियलिटी में हुआ है, क्योंकि मैं बीबीपी नहीं, बीबीए कंप्लीट किया हूँ मैं। तो मैं मेरे साथ ये हुआ है, तो वहां से मैं पकड़ा हूँ। एक इंसान होता है कि जब उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो ऐसे सर पकड़ कर बैठ जाता है, अरे मेरे साथ क्या हो गया क्या हो गया, और एक है कि वहां से सीख लेता है। तो मैंने तो वैसे ही मान लीजिए 3.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट डूब ही गया है। फायदा तो कुछ हुआ नहीं वहां से, लेकिन हाँ, वहां से वो सीखने को मिला है सेलिंग स्किल की, वो लोग कैसे कंसल्टिंग करता है। तो वहां से ये वाला वैल्यूएशन का पार्ट मैं निकाला। तो वो बोल देता है डायरेक्टली कि भाई 30 सीट है, तो हमारे यहाँ पर बोलना नहीं है 30 सीट है, बोल रहा है 300 सीट है। और 300 में से बता देता हूँ, अभी मेरे पास अपडेट आया है 286 सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है, सिर्फ 14 सीट बाकी बचा हुआ है। अभी आएगा सिलेक्शन प्रोसेस। अभी आएगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका मैनेजर ही, जो बताया गया था ना मीटिंग में कि फ्रेंचाइजी मैनेजर वही कर सकता है। वही आपको बताएगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, और जिनको सिलेक्ट किया जाता है उन्हीं के पीछे ये 41 लाख का खर्चा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट में क्या है कि मैनेजर स्टोरी, आपको थोड़ा सा मैनेजर के बारे में स्टोरी बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप जो है अभी अंकित सर है, तो अंकित सर के पास पूछ लीजिएगा सर आपका जीवन का थोड़ा सा स्टोरी क्या है। तो उनसे पूछ लेने के बाद उनका स्टोरी बढ़िया तरीके से आपको बोलना है कि ऐसे ऐसे वो भी स्ट्रगल किए थे, लेकिन जितने में सफल बिजनेसमैन बनना था उनको, आगे बढ़ना था। जैसे राजकुमार सर का अगर बताऊं, राजकुमार सर का तो एग्जाम्पल सबको पता ही है। राजकुमार सर का बताऊं, राजकुमार सर एक्चुअली झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड में एक गांव है तिलैया। हाँ, या मतलब कोडरमा है, कोडरमा के अंदर है तिलैया गांव में, तिलैया डैम के बगल में। तो वहां से है। तो उनका मैं स्टोरी जब बोलता हूँ कि ये इंसान, बताता हूँ, आज से 2.5 से 3 साल पहले, मतलब ये इंडिया का तैयारी करने के लिए गए थे। इंडिया का तैयारी तैयारी करने के लिए गए थे, और वहां से इंडिया वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सोचे कुछ करना होगा, तो इसीलिए जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने गए थे। वो भी वहां पर मिल रहा था उनको 8,000 सैलरी, और वो 8,000 वाला जो सैलरी वाला जॉब था उसमें उनको रिजेक्शन झेलना पड़ा। रिजेक्शन उनको झेलना पड़ा, उनको जॉब नहीं मिला। तो वो सोच में पड़ गए थे भाई 8,000 का सैलरी वाला जॉब भी मुझे नहीं मिला, तो भाई करूँ तो करूँ क्या। तो उसी समय बिंदा सर को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। फॉलो करते करते उनके बारे में पूरा जानने के बाद उनको उनको उनके बारे में स्टडी किए, और उनका वही फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में समझे। समझने के बाद उनके साथ बातचीत किए, और मैं बताऊं, आज कहीं ना कहीं इतना दूर हूं ना। आज मैं जिस जगह पे हूँ, आप लोगों को बताया मुझे तो अपना स्टोरी जब बताना है, बताने के बाद बोलना है कि आज मैं जिस जगह पे हूँ ना कहीं 2 इंसान की वजह से। अगर ये 2 इंसान नहीं होता तो कहीं ना कहीं वही किसी ना किसी कंपनी में नौकरी करता, 10 से 15 हजार, 16 हजार, 20 हजार सैलरी मिलता, उसी कंपनी में नौकरी को कंटिन्यू करता जाता। और आपको पता है अभी के समय में होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन भी लेना पड़ता है, और आपको शादी, पता है कि शादी करने के लिए भी मैरिज लोन लेना पड़ता है, उसी का लोन का ईएमआई चुकाने के चक्कर में मैं कंटिन्यू रह जाता। तो इसीलिए ये 2 इंसान कौन है, एक आपको पता ही है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, और एक इंसान, वो और कोई नहीं, अंकित सर, या जिनसे भी करवा, राजकुमार सर। ये इंसान मेरी जिंदगी बदले हैं। देखिए बड़ा बिजनेस तो है, डॉक्टर विवेक बिंदर सर है, प्रांशु रंजन सर है, लेकिन फील्ड में एक साथ काम करने के लिए तो एक इंसान रहना चाहिए ना। वो इंसान और कोई नहीं, राजकुमार सर है। और ये इंसान बताओ, आज इनके कहने से ही मैं इतना दूर पहुंचा हूं, और इनका बात कभी मैं टूकता नहीं। ये 3 सवाल आपको पूछेंगे सिलेक्शन के बारे में, 3 सवाल पूछेंगे, और 3 सवाल का आपको सही उत्तर देना है। और बताता हूँ उस टाइम मैं उस 3 सवाल का सही उत्तर दिया था, आज इसीलिए मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। तो उस 3 सवाल का आपको सही उत्तर देना है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। और ये इंसान अगर आपको बोल दिया, तो ये समझ लीजिएगा जिन्हें कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, सीखने के लिए और कमाने के लिए। तो अभी जिस इंसान से आपको बात करने जा रहे हो, उस इंसान से बात करने से पहले उनके बारे में आपको पूरा जानना बहुत जरूरी है। तो बोलेगा हाँ सर, इसलिए आपके व्हाट्सएप पे एक फोटो यानी तो एक वीडियो भेज दे रहा हूँ, उस वीडियो को अभी कभी आप देख लीजिए। मतलब कौन सा, जिनसे आप कॉन्फ्रेंस करवाने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप, जो आप मेरे से कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आप मेरा एक फोटो भेज दीजिए बिंदा सर के साथ। नॉर्मल मेरा फोटो मत भेजिए, बिंदा सर के साथ वाला फोटो भेज देना है उनको। तो बोलना है कि यही जो इंसान है, इसी इंसान से बात आपको करवाएंगे, और यही इंसान मेरी जिंदगी बदले हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है ना, आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आपके पीछे वो 41 लाख का खर्चा होता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कोई पीछे रोक नहीं सकता है।
उसके बाद कंफर्म वीडियो सीन, यानी कि जो वीडियो है या जो फोटो है उसको कंफर्म करना है आपको कि उसने देखा है या नहीं, वो कंफर्म करना है कि हाँ उसने देखा या नहीं। लास्ट एंड फाइनल, कनेक्ट करना है मैनेजर से। अभी कनेक्शन जब मैनेजर से आप कनेक्ट करते हैं ना, उस टाइम क्या करना है आपको, उस टाइम में आपको ऐसा नहीं कॉन्फ्रेंस कॉल पर लगा के आप चुप है, इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस आईबीसी मैनेजर टू कस्टमर। इंट्रोड्यूस करना है कि ऐसे बोलना है कि राजकुमार सर नमस्कार, राजकुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो कीमती समय आपने निकाले। हमारे साथ आज जो है अमरजीत सर है, और ज्ञान सर है, प्रदीप सर है, और गुरप्रीत सर है। तो वे ये इंसान जानना चाहते हैं कि वो अभी भी बन पाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं मैं जितना दूर पहुंचा हूँ आप ही की कृपा से ही है, आप ही की वजह से ही हूँ, आप ही की वजह से ही हुआ है। अगर आप इतना दूर नहीं पहुंचाते मुझे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं अमरजीत सर के साथ बात भी नहीं करता। तो अमरजीत सर आपके बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो बीवी बन सकते हैं या नहीं। बस उस वक्त कनेक्ट कर देना, ठीक है। बाकी उसके बाद पेमेंट उठाने का काम मैनेजर। क्या लगता है, अभी रियलिटी बताइए आप लोग, ठीक है। रियलिटी बताइएगा। कहाँ गया कहाँ गया। हम्म। आप लोग रियलिटी में बताइए। स्क्रीन शेयर ऑफ हुआ है? ऑफ हुआ है, हाँ या ना? हाँ ऑफ हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग अभी रियलिटी में बताइए कि अगर इस तरह से आप लोग समझाते हैं, ये आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ पहले। देखिए अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन आ जाएगा सबके पास। क्या लगता है, अगर इस तरह से आप लोग अगर समझाते हैं, उसके बाद आपको फेलियर झेलना पड़ेगा, क्या लगता है उस टाइम कस्टमर पेमेंट देगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सर दिल से बहुत बताइए, ज्यादा ऐसा नहीं कि पता है कि सर हम टोकन उठा ही लेंगे सर, पेमेंट दे ही देगा। देखिए ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा मेरा जो है ना नाम रखने के लिए है आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है आपको। नहीं सर, नहीं नहीं सर। हाँ बताइए, बाकी सब लोग बताइए बस थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा रहा मीटिंग सर, और बहुत ही जबरदस्त रहा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपने ना एक एक पॉइंट जो बताया है वो काफी बेनिफिशियल है आगे से टोकन या पेमेंट लेने के लिए। जिससे क्या होगा सर कि मत करने का मतलब है, आपने जो एक एक लाइन बताया है, हर एक चीज पे ब्रीफली जो डिस्कशन करा है और साथ में बताया सर, तो उससे क्या होगा ना कि आगे हम टोकन और पेमेंट के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से उसको मोटिवेट भी कर पाएंगे, कन्विंस भी कर पाएंगे। और खुद की कहीं ना कहीं स्टोरी, या हमारे मैनेजर, हमारे आईबीसीएम जो भी हैं, उनकी स्टोरी हम टेल बता करके, सुना करके, और इमोशनली भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं हम खुद के साथ और हमारे बीवीपी प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सर। जी बताइए बताइए। राजवीर सर आपने पूरा मीटिंग सुना है, कैसा लगा आपको? बहुत सुपर था मीटिंग सर। कोई अगर फीडबैक? ऐसे हम कस्टमर के साथ बात करते हैं तो 100% टोकन आएगा और पेमेंट भी आएगा। हाँ, जो जो पार्ट पार्ट वाइज मैं समझाया हूँ, क्या लगता है अगर इसको पूरा 100% अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा सर, 100% रिजल्ट आएगा। तो आपने जो दो दो पेमेंट उठाए, क्या लगता है उससे 10 पेमेंट उठाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अभी है शीतल मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शीतल मैम आप हैं? आवाज आ रही है? कहाँ गए? चलिए शायद नेटवर्क इशू है। अख्तर सर बताइए, आप बताइए, क्या लग रहा है अगर इस तरीके से अगर आप समझाते हैं, तो कस्टमर कभी भी पेमेंट ना देके चला जाएगा क्या? ठीक है चलिए, उनका शायद नेटवर्क इशू है। अख्तर सर आप हैं मीटिंग में? ठीक है सर। हाँ जी। क्या लग रहा है, अभी लग रहा है ना इस तरह से अगर समझाते हैं पार्ट 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 वाइज, और इसके बाद कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, तो पेमेंट उठने का चांसेस और बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर, पेमेंट उठने का चांसेस भी बढ़ेगा इससे। और दूसरा चीज़ ये है कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ है, पहला चीज़ ट्रस्टेबल, दूसरा इन्फॉर्मेशन। ये दो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट है। पहला तो इन्फॉर्मेशन होगा तभी ट्रस्ट आएगा, क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए जानकारी। हम क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं उसको कि हाँ भाई लर्निंग मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, विवेक बिंद्रा सर के साथ लाइफ टाइम आपको जीवन भर अर्निंग करने का मौका मिलेगा, बिजनेस सीखने का मौका मिलेगा, बस शॉर्ट फॉर्म में समझा दिए।
तो वर्ड नहीं था, तो ये वर्ड मिल गया बोलने के लिए कि हाँ भाई ये वर्ड देना है अपने को। ठीक है। तो ये थोड़ा सबसे बड़ा बात है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इन्फॉर्मेशन मुझे होगा तभी तो हम सामने वाले को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वो चीज़ मिल पाया अभी का टाइम में कि इन्फॉर्मेशन क्या बेहतर होना चाहिए कस्टमर को थर्ड कॉल में, जैसे कि सेशन कंप्लीट करने के बाद। बाय द वे सेशन कंप्लीट नहीं कर पाया सेशन कस्टमर, तो वहाँ पे थोड़ा इशू है सर कि वहाँ पे क्या करना होगा। जी युगवेंद्र से सर। आप मीटिंग में हैं? जी जी, ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है। युगवेंद्र जी, आप मीटिंग में हैं? एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, कैसा था मीटिंग? हेलो। जी, कैसा था? आपने पूरा मीटिंग सुने? हाँ सर, बिल्कुल पूरा सुना सर, जबरदस्त सर, जिस तरीके से आपने बताया ना, 110%। टोकन तो दूर से फुल पेमेंट करेगा फर्स्ट शॉट। फर्स्ट शॉट फर्स्ट में कॉल पे? पेमेंट करेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाकी सब लोगों को समझ में आया? अभी अभी आता हूँ मैं Q&A सेशन में। फटाफट से कोई अगर मन में सवाल है, सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। आप सब लोगों को मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दे दिया हूँ। एक एक करके सवाल पूछ लीजिए। इस बार मीटिंग में वाइंड अप करूंगा, थोड़ा सा टाइम ले लिया हो ज्यादा। जी, सवाल है? मुकेश सर, आपका कोई सवाल है? प्रदीप सर, आपका कोई सवाल है? कोई सवाल है? कोई सवाल है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बताइए ज्ञान सर, कुछ सवाल है? नो सर। अरे, क्या इतना अच्छा समझाता हूँ क्या कि कोई सवाल ही नहीं होता है? सर हाँ। इतना बढ़िया समझाया कि सर मैं देख रहा था, जो जितने मीटिंग में लोग थे ना, 31 लोग थे लास्ट में, एंड तक 31 थे, अभी जाके कम हुए हैं। क्योंकि आपकी जो मीटिंग में जो सुन रहे थे ना, मतलब एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे थे बंदे। देख रहा था मैं पूरी मीटिंग, मैंने खुद अभी भी मैं ज्वाइनिंग हूँ। तो बढ़िया समझाया सर, बिल्कुल क्वेश्चन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। बिल्कुल एक सर, बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ सर पर आपसे हेलो। जी बोलिए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी पहली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था सर, दरअसल बाहर था, तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मीटिंग में वो उतना कुछ वैल्यूबल था नहीं, मतलब प्रोसेस ठीक समझाया था मैं ठीक कि है। ठीक है। फर्स्ट कॉल से लेके लास्ट कॉल तक कैसे कस्टमर को प्रोसेस समझाना है, एक एक प्रोसेस समझाया था। और उसमें ये समझाया था कि अगर मान लीजिए कहीं पर अगर आपको दिक्कत आ रहा है, तो कौन से स्टेज में जाके दिक्कत आ रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए वो समझाया था कि कैसे समझ। उसका देखता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, शायद वो रिकॉर्डिंग में उस दिन नहीं किया था, रिकॉर्ड शायद नहीं किया था, इसीलिए मैं ये ये तो वाला। बन जाएगी ना सर, ये तो रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना आप ग्रुप में सर? ठीक है, मैं एक बार राजकुमार सर से बात कर लूंगा। तो आसिफ सर मीटिंग में शायद नहीं है, आसिफ सर को मैं बोल दूंगा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, आपको दे देंगे। ठीक है, ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। जी। और बाकी और कोई सवाल? मुजिंदर जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा ना, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जी। जी जी, लग रहा है कि हाँ सच में बहुत कुछ अभी बाकी है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत दूर आगे जाना है। मैं बता रहा हूँ सबको, एक चीज बता रहा हूँ रियलिटी में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेल्स एक ऐसा फील्ड है ना, अगर एक बार आपको आ जाता है तो जिंदगी में कभी भी आज भूखा नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं। पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, कुछ भी हो जाए। वो सीखना है आपको, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी हो जाए। हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में, या कोई प्रोडक्ट, या कोई मार्केटिंग में, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं एक बार अगर आप सेल्स सीख गए तो। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें बहुत सारा स्टेजेस में बताया। बाकी इस मीटिंग में आने के लिए और एक एक चीज समझने के लिए, और अपना टॉप 5 लर्निंग मैं बताना चाहता हूँ। टॉप 5 लर्निंग जल्द से जल्द आप लोग पोस्ट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ ग्रुप में। जिनका जिनका टॉप 5 लर्निंग पोस्ट होगा उन्हीं का मैं कन्फ्रेंस पर्सनली लूंगा। तो सब अपना अपना टॉप 5 लर्निंग पोस्ट करते जाइए ग्रुप में। और मैं देखूंगा कि कौन कौन कितना सीखा है, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ सच में मैं मीटिंग को वैल्यूएबल मीटिंग बनाया हूँ। तो इस मीटिंग में आने के लिए, अपना टॉप 5 लर्निंग मीटिंग में ग्रुप में एक्सप्रेस करने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।